कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी थी और काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। और हमने कुछ इस पीएचडी में से आप लोग देख सकते हो कुछ पार्ट को हमने लाइव पीएचडी से एचटीएमएल में कन्वर्ट करके ट्राई किया था। सही। तो कल कुछ टॉपिक्स को मैंने इग्नोर भी किया था। इग्नोर इन अ सेंस के मैंने कल कुछ टॉपिक्स पे सिर्फ ओवरव्यू दिया था अपना कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज जो है मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। सही है। कल हमने फॉन्ट ऑसम के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी जहाँ पर आप लोग जाकर अपने कस्टम फॉन्ट्स भी बना सकते हो। अच्छा, अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको फॉन्ट ऑसम के बारे में पता है? फॉन्ट ऑसम के बारे में आप लोगों को पता है? ओके। फॉन्ट ऑसम बेसिकली इसको कल मैंने डिटेल में बता दिया था वैसे, लेकिन अभी मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। फॉन्ट ऑसम बेसिकली एक वेबसाइट है या आप कह लें कि एक लाइब्रेरी है जो कि आपको ऐसे फॉन्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ऐसे फॉन्ट प्रोवाइड करता है जो कि शेप्स, मतलब जो हमारे आइकन्स होते हैं ना, ये देखो ये सारे आइकन्स अवेलेबल होते हैं। सही है। तो जब आपको फॉर एग्जांपल कोई आइकन यूज करना है तो ये आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देता है। तो आप वो क्लासेस अगर अपनी वेबसाइट में यूज करो इनके इस फॉन्ट को इंक्लूड करके, तो फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप, ये वाला आइकन, ये शेप बना हुआ। तो अगर मैं ये वाली एचटीएमएल करता हूँ तो अभी आप इधर देखिएगा, ये ईमेल का आइकन है ना। सही है। तो इस ईमेल का आइकन को हम देखते हैं चेंज करके। ये रहा, देखो पहले से एक यूज हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर इसको रिप्लेस कर, तो ये यहाँ पर आइकन चेंज हो गया। लेकिन ये एक बनी बनाई लाइब्रेरी है। फॉन्ट ऑसम जो है एक बनी बनाई लाइब्रेरी। हम अपनी कस्टम लाइब्रेरी अगर हमें बनानी हो, अब आप लोग देख सकते हो कि कल के हमने लेक्चर में जो डिजाइन किया था उसके अंदर ईमेल का आइकन और ये फोन का आइकन थोड़े से डिफरेंट है जो कि हमने यूज किए थे। सही है, क्योंकि हमने फॉन्ट ऑसम यूज किए थे तो डिजाइन के अंदर थोड़े से डिफरेंट है। तो अगर हमें कस्टम बनाना है तो हम क्या करेंगे? कल के लेक्चर में मैंने इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि हम इस केस में अपने इनको एज अ एसवीजी पहले एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, हम चाहे तो पीएनजी यूज कर लें, एसवीजी यूज कर लें, या फिर हम इसको एज अ एसवीजी आइकन को फॉन्ट में कन्वर्ट करके, अच्छा फॉन्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं भी आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करूँगा। अच्छा, एसवीजी को, एसवीजी और वेक्टर की चीज़ों को एडिट या कुछ उसमें अमेंडमेंट या उसको यूज करने के लिए आप लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर होना जरूरी है। सही। तो ये हमारे पास एक फोन का आइकन आ गया। सही है। ये हमारे पास फोन का आइकन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ एसवीजी एक्सपोर्ट कर लेंगे। एसवीजी एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमने मिसाल के तौर पे मोबाइल के नाम से इसको एक्सपोर्ट कर दिया और ये हमने कर दिया सेव। इसी तरीके से हमारे जो बाकी आइकन हैं उनकी भी एसवीजी निकाल लेते हैं। उसको हम कर लेते हैं मेल। अच्छा सॉरी, मैंने ना एक गलती कर दी है, तो ये कि डॉट एस वी जी है मेल। सही है। ये मैंने फोन के नाम से इत्तेफाक से किया होगा। अच्छा, अच्छा मैं सारे करके नहीं दिखा रहा,
बाकी क्योंकि काफी सारे आइकन्स है ना तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं इन दो को आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। एक वेबसाइट है आइकोमोन। सही है, iCommon.org। आप लोग इधर जाओगे, आइकन ऐप पे जाओगे। सही है, ये देखो, ये कल मैंने थोड़ा सा सरसरी दिखाया था इसलिए और एक न्यू एम्प्टी सेट क्रिएट करोगे। सही है, और इंपोर्ट आइकन पे जाके जो आपने एज अ एसवीजी निकाले थे आइकन, आप उनको इस तरीके से इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट करने के बाद ये चीज मैंने कल भी थोड़ी सी बताई थी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कलर के आइकन में जाके इसका कलर उड़ा दो। तो एसवीजी का डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। या यूं कह लें कि जो वेबसाइट का कलर, प्रॉपर्टी का कलर होता है, वही कलर होता है एसवीजी का। सही है, और हमने इसका टैग का नाम दे दिया मेल, और इधर अच्छा ये जो आप नाम दोगे ना यहाँ पे, तो जब ये इसको फॉन्ट में कन्वर्ट करके इसकी सीएसएस जनरेट करेगा ना, तो क्लास का नाम भी वो यही रख देगा जो आप लोग यहाँ पे नाम सेट करोगे। सेट है। इसी तरीके से हम उस पर भी चाहते हैं, इसका भी कलर उड़ा देते हैं। और यहाँ पर एक चीज और मैं करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं इनको स्क्वायर शेप में उठा देता हूँ। ये देखो, मैं इनको सेंटर में करता हूँ, सारी चीजें सेंटर करी। ये मैंने इसको एक्सपेंड, अच्छा स्क्वायर में करने का फायदा ये होता है कि हमारे पास फिर सारे आइकन ना सेम साइज के अंदर आ रहे होते हैं। तो हमेशा इस चीज को प्रैक्टिस में रखिएगा। सही है, ये इस तरह करने से फायदा ये होता है कि ये फिर जितने भी आइकन होते हैं ना, तो जब आप उसको कोई फॉन्ट देते हो ना, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, तो वो सब फिर एक ही शेप में वो आ रहे होते हैं, सेट होकर आ रहे होते हैं। तो आप जब भी आइकन इंपोर्ट करो, आइकन इंपोर्ट करने के बाद उनको फिट टू कैनवस करोगे सबसे पहले। सही है, और उसके बाद जाके इनको सबको सेंटर कर दोगे, अलाइन सेंटर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। सही है, हर तरीके से इसको सेंटर कर दो। तो ये हमेशा तीन चीजें आप हमेशा करोगे आइकन इंपोर्ट करने के बाद। सबसे पहले अगर उस पर कोई कलर है तो उसके कलर की वैल्यूज को उड़ा दोगे, और उसके बाद उसको स्क्वायर कैनवस में सेंटर अलाइन कर दो। सही है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आप सिलेक्ट ऑल। सही है, अच्छा इसके अंदर अच्छी चीज क्या है कि आप सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप जो इनके प्री डिफाइंड आइकन है ना, उनमें से भी आप कुछ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स क्या होता है, अब देखो इसका प्री डिफाइंड में फेसबुक का आइकन पहले से मौजूद है। सही है, और हमारे पास भी फेसबुक का आइकन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब हमें इसकी एसवीजी निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, फेसबुक को हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। सही है, ये सिलेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पर आके इसमें एक चीज होता है मूव सिलेक्शन हेयर। मूव सिलेक्शन हेयर करोगे ना, तो वो क्या होगा, जो आपने यहाँ पे फेसबुक को चूज किया था ना, सही है, वो उठ के आपके सेट में आ जाएगा। फिर आप क्या करो, सिलेक्ट ऑल करो। तो आपको इस केस में क्या हुआ, फेसबुक का आइकन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो आइकन आपने नॉर्मली जो फेमस आइकन्स होते हैं जैसे फेसबुक और सोशल आइकन वेबसाइट्स के, सही है, और सर्च का आइकन और इस टाइप का आइकन जो कि मशहूर आइकन्स होते हैं, जो कि नॉर्मली आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो वो आप लोग यहाँ से देख के अपने सेट में इंपोर्ट कर लो। और अगर जो आपको नहीं मिलता वो फिर आप उसकी एसवीजी इंपोर्ट करो। उसके बाद आप जाके जनरेट फॉन्ट करोगे। जनरेट फॉन्ट करने के बाद आप लोग जितने भी आइकन होंगे वो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट हो रही होगी। सही है, अच्छा यहाँ पर चाहो तो आप उसका नाम चेंज कर लो, नहीं चाहते तो नहीं करो, मर्जी आपकी। और सैस मैंने कल थोड़ा सा एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन दिया था। सही है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि सैस क्या चीज़ है। ऑल दो ये हमारे जो वेब डिज़ाइन का कोर्स है इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता हो। तो हमने इसको बूट स्ट्रैप वाला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह इसको ऐड कर दूंगा। सही है, तो चाहो तो आप इसको
सैस बेस्ड फॉन्ट को डाउनलोड कर लो या आप वैसे ही डाउनलोड कर लो। अभी मैं क्योंकि हम लोग सैस पे काम नहीं कर रहे तो अभी मैंने ये सैस का चेक हटा दिया। आप लोग इसको कर लो डाउनलोड, तो आपके पास फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। सही है। और यहाँ से मैंने इसको करा रिमूव। ये में तो हाँ, मैं फॉन्ट्स का एक फोल्डर बना देता हूँ। सही। और ये आइकन एक्सट्रैक्ट, ये मेरे स्टाइल्स हैं, ये मेरा आइकन की CSS है। सही। अच्छा, अब ना जरूरी ये था फॉन्ट। अच्छा, ये इसके अंदर एक फाइल आती है selection.jsm। सही है, आपको ये फाइल डिलीट नहीं करनी है, इसकी वजह मैं भी आगे चल के आपको बता। बाकी आप भले से डिलीट कर दो, कोई भी फाइल इतनी काम की नहीं है। सही है। ये demo.html को उड़ा दो, ये तो हम दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट में भी आपकी मर्जी है। इसके अंदर की जो स्टाइलिंग है वो आप क्या करोगे, या तो आप इसी स्टाइल को कॉपी कर लो। सही है, या फिर आप इसके अंदर की स्टाइलिंग को उठा के अपने पास इंक्लूड कर लो। है, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करके रखता हूँ। सॉरी सॉरी, इसका नाम पहले चेंज करते हैं। इसका नाम हम कर लेते हैं फॉन्ट्स या आइकन फॉन्ट्स। सही है। और फिर हम इसको इसमें जाके आइकन फॉन्ट्स CSS। अब हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम जाके इसको यहाँ आइकन फॉन्ट्स में जाके इसका पाथ चेंज कर देते हैं। मर्जी है, आप लोग फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ भी रख दो, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सही है। अब ये देखो, ये हमें कुछ क्लासेस दे रहा है, आइकन फोन। सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर आके, ये हमारा फोन वाला कहीं दे रहा है, मैंने इसको आइकन फोन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास आइकन मेल है, आइकन मेल वाली क्लास कॉपी करी। और अच्छा, ये देख रहे हो आप लोग, क्लासेस के नाम वही बन रहे हैं जो कि हमने वहां पर उसको आइकॉन में दिए थे पीछे। अगर मैं इसको ये करूँ और यहाँ पर इसको मैं एडिट करके दिखाऊँ, तो ये देखो फोन, इसी तरीके से मेल। सही, तो जो नाम आप यहाँ पर दोगे उसी का नाम पूरी क्लास बना रहे। अब ये देखो, जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो मेल का आइकन वही वाला आइकन आ गया जो कि हमारी PST में है। इसी तरीके से फोन का आइकन वही वाला आ गया जो कि हमारी PST में है। ये आप लोग देख सकते हो। सही है। ऐसे ये फेसबुक का आइकन है, तो इधर हमारे पास इसकी क्लास है, क्या नाम है, फेसबुक, आइकन फेसबुक। ये मैंने आइकन फेसबुक कर दिया, तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि फेसबुक का आइकन तो सेम ही होता है सबके लिए। है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को आइकन किस तरीके से चलते हैं? समझ में आ गया? ये क्लियर है? कैसी लगी ये चीज आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और रिवाइज कर दो, आइकन फॉन्ट का ना एक फायदा ये भी है, मैंने वैसे तो कल के लेक्चर में समझा दिया था, वो ये कि हम इमेज PNG या कुछ यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर मसला ये आता है कि हम PNG वगैरह इसलिए यूज नहीं कर पाते। मतलब PNG वगैरह यूज करने का डिसएडवांटेज ये होता है कि हम उसका फिर कलर चेंज नहीं कर पाते। हमारे पास यहाँ एडवांटेज ये होता है कि हम यहाँ पर इसका ना कलर वलर चेंज कर सकते हैं।
ये देखो मैं यहाँ पे कलर रेड कर दूंगा तो वो आइकन का कलर रेड हो, ये हमारे पास फॉन्ट आइकन बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस के बगैर तो कोई चीज भी मतलब प्रैक्टिस के बगैर तो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमने कल क्या किया था, कल हमने हेडर को स्किप कर दिया। सही है, तो आज हम अपना हेडर भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेडर किस तरीके से बनता है, हमारे पास बैनर है और बैनर के साथ हमारे पास कुछ इस तरीके से। चलो लेट्स मेक अ बैनर। ओके, तो हमारे पास जो है वो नेविगेशन है, हेडर के अंदर हमारे पास लोगो है और हमारे पास ये सर्च का है। ठीक है, एक डिव ले ली मैंने, उसको मैंने क्लास दे दी हेडर। उसके अंदर मैंने एक और डिव ली, उसको मैंने क्लास दी लोगो। लोगो के अंदर मेरे पास एक है image। अच्छा, उससे पहले ना एक क्लास मैंने ले ली कंटेनर, जो कि मैंने कल पूरी डिटेल में बताया कि हम किस तरीके से क्रिएट कंटेनर और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो आपको जो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया वो कल के लेक्चर में ही चीज़ें देख सकते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा जी, ये मैंने लोगो बनाया, लोगो इंपोर्ट किया तो मेरे पास यहाँ लोगो आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है दूसरी चीज, नेविगेशन, नैव बार। इसके अंदर एक मेरा यूएल है, नैव बार, नैव एल आई, इसके अंदर ए के अंदर मेरा होम। अच्छा, मैं यहाँ से सारे कॉपी कर लेता हूँ नाम। होम के बाद है मेरा पोर्टफोलियो, ब्लॉग, पेजेस, फीचर्स, मेगा मेन्यू, और ये हमारा फाइनली कॉन्टैक्ट। सही है भाई, यहाँ देख लेते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे कितना इस तरफ से आ रहा है कुछ। तो मैंने एक और क्लास बनाई थी, इसका भी मैंने वजह बता दी थी। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम हो गया। सही है। अच्छा, ये सर्च का आइकन है, सर्च का आइकन, क्योंकि हमने भी आइकन चलो हमने फॉन्ट ऑसम को तो इंक्लूड किया हुआ है ना, फॉन्ट ऑसम में देख लेते हैं। सही, फॉन्ट ऑसम बेसिकली एक बनी बनाई लाइब्रेरी है पहले से। सही, और आई कॉमन ये है कि अगर आपको अपने कस्टम आइकन बनाना है, जो कि अक्सर मोस्टली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई हमारे पास वही आइकन होने चाहिए, हमारी वेबसाइट के वही आइकन होने चाहिए जो हमने आपको पीएचडी में डिजाइन में प्रोवाइड किया। तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उन क्लाइंट्स के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा भाई, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नैव और एक डिव ले लेते हैं, क्लास नैव फॉन्ट। इसके अंदर फिलहाल मैं ये डाल देता हूँ, वरना होता है क्या, नॉर्मली पूरा फॉर्म आता है। और अभी इस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में कवर करेंगे, किस तरीके से हम वो चीज़ें बनाते हैं। सही, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझ। अच्छा भाई, ये वाइट कलर का सेक्शन है, हेडर जो है वाइट कलर में आ रहा है, और हमारा टोटल हेडर तकरीबन 112 पिक्सल है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर, और हेडर के अंदर हमारा आ रहा है हेडर है। अच्छा, दो तरीके हैं,
दो तरीके किस तरह है कि अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रिड में ये लोगो 3 उसमें आ रहा है। सही है। चाहो तो आप ग्रिड बेस कर लो उसको। सही है। ग्रिड बेस इन सेंस जिन्होंने कल लेक्चर हम मेरा लिया है उनको आइडिया है कि हम क्या करेंगे, उसको लोगों को 2 ग्रेड में ले लेंगे, बाकी नेविगेशन को बाकी ग्रेड में ले लेंगे और उसको 1 ग्रेड में। कैसे? सवाल ये पैदा होता है कैसे। सही। तो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया उनको नहीं पता कि ये रॉ ये कॉलम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो अपना पिछला लेक्चर देखें। लेकिन जिन्होंने लिया उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा। 1 2, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे टू कॉल टू के अंदर मैंने लोगो डाल दिया। फिर मेरे पास है कॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 8 ले लेते हैं। चलो कॉल -8 और बचे कितने अब? 2 बचे। सही। और ये मेरा आ गया कॉल -2। तो ये हमारे पूरे 12 कॉलम हो गए। टाटा। कैसा? नहीं है? ये 2 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 2 कॉलम। अब नैव बार, नैव के अंदर जाके, अच्छा मर्जी है या तो मैं ये खुला हुआ था, मैंने ये लिख ले ली, जरूरी नहीं है लिख लेना। हम डायरेक्ट उसको कटा भी सकते हैं, दूसरी बात सीधी बात नहीं करता। स्टाइल में मैम। अच्छा मैं ना यहाँ पे आप लोगों को, वैसे हम कमेंट करते हैं हर चीज़, और जब भी हम कोई कंपोनेंट लेते हैं ना तो हम हमेशा कमेंट करके रखते हैं, उससे हमें आसानी हो जाती है। ओके डिस्प्ले फ्लैक्स जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसकी हाइट 100% ले लेते हैं। सही। और अलाइन आइटम सेंटर, नेवर एलाई, उसकी कुछ पैडिंग दे देते हैं ताकि वो कुछ सेट हो जाए। अच्छा इनके बीच की स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है। इसकी स्पेसिंग आ रही है तकरीबन 45 पिक्सल इनके बीच की स्पेसिंग। तो 45 डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग परेशान होंगे मैंने डिवाइडेड बाई 2 क्यों दिया। वो इसलिए कि हम सारी इस पे जितने भी है ना, अच्छा राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। सही है। और टॉप से थोड़ी सी कम दे देते हैं, टॉप बॉटम से। वो इसलिए कि हर एलिमेंट के राइट लेफ्ट होगा ना फिर। सही है। तो ये दोनों मिला के इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 44 हो जाएगी। तो 22 इसके 44 हो गई। इसलिए हम हमेशा आधी आधी देते हैं दोनों नेविगेशन। ये वजह है। ओके अच्छा, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं अलाइन आइटम इसको लूँ। सही है। या मैं अलाइन आइटम की ना एक जनरल क्लास बना लेता हूँ। जनरल क्लासेस का जो मैंने कल बताया था कि जनरल क्लासेस क्यों बनाते हैं, एक जनरल क्लास बना लेता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो क्या करेगा, अलाइन आइटम सेंटर कर देगा। तो हमें जहाँ जहाँ लाइन आइटम सेंटर करना होगा वहाँ वहाँ जस्ट उसको ये क्लास दे दिया करेंगे। सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा भाई लोगों के अंदर हमारे पास
यहाँ पर हमारा लोगो है ना, लोगो के अंदर जो इमेज है उसको डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, तो ताकि वो सेट हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके की शक्ल निकल आई है। और जैसे कि कंटेनर कंटेनर रॉ से, और अब हमारे पास क्या रहेगा, मैप बार फॉर्म। मैप बार फॉर्म को मैं फिलहाल टेक्स्ट अलाइन राइट, बस हमें क्या करना है, जस्ट इसके स्पेसिंग सेट करना ताकि हेडर बिल्कुल वैसा लगे जैसा डिजाइन के अंदर मौजूद है। तो मैं देख लेता हूँ कितनी स्पेसिंग ले रहा हूँ, 36 तो मैं हेडर को जस्ट, जो हमारा मेन हेडर है, जो हमारी मेन हेडर है ना पेरेंट, ये वाला, इसको 36, चाहे तो इस तरह दे दो, चाहे हेडिंग टॉप 36। प्रोफेशनल और अच्छा तरीका हमेशा, जब अगर सिंगल सिंगल वैल्यू है ना, सिर्फ टॉप बटन की देनी है, तो हमेशा इंडिविजुअल वैल्यूज यूज करें। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ की है भाई, क्या गड़बड़ की? हाँ, सही, बेहतरीन नजर आ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू समझ में आ गया किस तरीके से बनाया गया हेडर? यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई इशू? सही। अच्छा, अब हम थोड़ी सी स्टाइलिंग अंदर की कर लेते हैं। पैडिंग सेम है तो इंडिविजुअल क्यों 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 दें? नहीं समझ आया फिलहाल क्वेश्चन आपका। फिलहाल क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन करें फिर मैं जवाब दूँ। अच्छा, एल आई था, एल आई के अंदर ना, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास चाहो तो आप एल आई को डायरेक्ट ही स्टाइल दे दो, कोई इशू नहीं, वो एंकर खुद ही उठा दो। फॉन्ट वेट हमारा जो है, पहले तो हम फॉन्ट फैमिली देखेंगे इसकी। चलो, फॉन्ट फैमिली जो है वो हमारी, जो कि हमने हेडिंग में यूज करी थी वो वाली, आज हेडिंग वाली कहाँ गई ये? नहीं, ये तो यही फॉन्ट वेट हम फिर बढ़ाएंगे। फॉन्ट वेट 600, थोड़ा सा बोल्ड है ना ये, सही। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ, सही। तो हमारे पास कुछ अभी भी हमारा जो फॉन्ट डिजाइन के अंदर है वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो हम यहाँ से उसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ओके, बोल्ड फॉन्ट जो है वो हमने इंक्लूड नहीं किया था अपने पास ना कल, गूगल फॉन्ट में से। तो क्या करेंगे हम, या तो अगर आप लोग हमारे पास सोर्स है इसको, और डिस्प्ले स्वैप सोर्स, अरे यार ये हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ हमारे को 600 की जरूरत है। ये और दूसरा हमारा वो था रेगुलर ना, रेगुलर कहाँ गया, रेगुलर 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 कहाँ है, ये मेरा रेगुलर, सही है, ये रेगुलर आ गया। इसके अलावा हम कौन सा यूज कर रहे थे, हम कर रहे थे लेटो, और लेटो का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे थे, 900, सही है। तो लेटो को हम 900, अच्छा चाहो तो आप उसमें
खुद से भी 900 कर सकते हो अगर आप होशियार हो कि किस तरीके से चलता है। तो मैं चलो करके दिखा देता हूँ। और रेगुलर वाले निकाल देता हूँ। सही, ये हमारी फॉन्ट अपडेट हो गए, तो अब हम बैठे यहाँ पे। आ गया। अब ये कुछ बेहतर है। सही है, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? अच्छा बिलाल सर, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम 36 है, तो इंडिविजुअल क्यों दी आपने? वो इसलिए कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। सही है। आप मेरे ख्याल में शॉर्ट हैंड का पूछना चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्यों यूज नहीं करा। 36 पिक्सल और 0, यही क्वेश्चन है आपका बिलाल? आपका यही क्वेश्चन है बिलाल? है ऑनलाइन बंदे कौन हो गए? अच्छा बिलाल चले गए। सही। खैर मैं उनके ये भी बोल देता हूँ। इस तरह इसलिए नहीं दी क्योंकि ये जो 0 है ना, अब ये एक्स्ट्रा है बिला वजह, मतलब आप ये बिला वजह जो कि पैडिंग लेफ्ट 0 और पैडिंग राइट 0, या इसको इस तरह समझेंगे आप इन दो प्रॉपर्टीज को बिला वजह यूज करें तो परफॉर्मेंस पे ऑल दो इतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी जो है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम जो प्रॉपर्टीज यूज ही नहीं कर रहे, तो हम उसको फिर इंक्लूड भी नहीं करते। सही है। हाँ, अगर राइट लेफ्ट से कोई पैडिंग होती तो फिर तो मैं कंफर्म आपको रिकमेंड करता कि भाई शॉर्टकट यूज करो। अगर राइट लेफ्ट से 5 पिक्सल की हमें पैडिंग देने की जरूरत है, जब नहीं है तो फिर हम यूज करें। सही है। तो आ, अभी के लेक्चर को रोकते हैं। सही है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप लोग पूछ सकते हो। चले ठीक है। अच्छा आसिम, आज का लेक्चर जो है वो छोटा सा था। आज के लेक्चर को हमने शॉर्ट किया है। उसकी वजह ये है कि जितनी चीज़ें हमें बतानी थी और कवर करनी थी वो हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जावास्क्रिप्ट पे जा रहे हैं, और इसी पीएचडी को ही लेते हुए हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो हमें जो जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को थोड़ी सी डेमो करानी है लाइव वेबसाइट पे, तो इंशाल्लाह इसी पीएचडी को लेते हुए हम कवर करते रहेंगे। मीनवाइल अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज की क्लास को हम शॉर्ट कर रहे हैं, 1 घंटे पे ही कर रहे हैं। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।